तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग 20 जीके जनरल क्वेश्चन को देखने वाले, जो वीवीआई है और सबको जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यह भारत के विषय के बारे में, यह पूरे 20 क्वेश्चन को आप लोग को देखना चाहिए कि भारत के विजय के पीछे जितने भी कारण या फिर जो जो ने विजय करवाया है, भारत को जीत दिलवाया है, उसके बारे में पूरी इस वीडियो में पता चलेगा। 20 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यह एग्ज़ाम में भी आ सकता है, फाइनल एग्ज़ाम, या फिर कुछ में भी पूछा जा सकता है यह 20 सवाल। तो प्लीज़ आप लोग को देखना चाहिए और एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 का बी। बढ़ते दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह एक्वमस अम्ल है, अकम्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों की 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वह अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 का सी। पांचवा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वो कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 12। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि चंद्रमा चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 का बी। बढ़ते 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो वह 12 वर्षों में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है? तटीय रेखा कौन सी है? तो वह गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 का सी। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो 9वां का प्रश्न कह रहा है कि रामायण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो वह है रचिता कौन माने जाते हैं? तो वह है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 कह रहा है कि भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ए एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। ए एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए एम स्वामीनाथन। बढ़ते प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न 12 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि स्तंभ जयंती किस उपनिषद से लिया गया है? स्तंभ जयंती किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह मुंडिक मुंडक अनुच्छेद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंडक अनुच्छेद से लिया गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वह हुआ 1974 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो वह 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को। बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो 17वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वह कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। 1942 का राइट आंसर हो जाएगा।
पढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि कंप्यूटर की स्थानीय समिति कौन कहलाती है, तो वह रोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इसे विश्वा प्रश्न कहते हैं। विश्वा प्रश्न कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया। भारत का वर्तमान राष्ट्र ध्वज का अपनाया गया, तो वह 1947 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने कवर करवा दिया। और आप लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो एक लाइक करके मुझे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।